ये बात 2006 की है, जब मैं अपने नानी के घर गया था। वहाँ मैंने देखा कि एक वॉल क्लॉक और एक रेडियो था। दोनों ही सेल से चल रहे थे। वॉल क्लॉक में सिर्फ एक छोटा सा सेल लगता था जो अप्रॉक्स 3 मंथ्स तक चलता रहता। वहीं रेडियो में 4 बड़े सेल्स लगते थे, लेकिन वो मुश्किल से 1 मंथ ही चल पाते, वो भी बहुत कम यूज करने पर। इस बात से मैं सोचने लगा कि शायद छोटे सेल ज्यादा पावरफुल होते होंगे। मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई और मैंने 4 छोटे सेल्स इकट्ठे करके रेडियो से कनेक्ट कर दिए, लेकिन रेडियो सिर्फ 3 घंटे ही चला और फिर सेल्स डेड हो गए। मैं और ज़्यादा सरप्राइज हो गया। तब मेरे नानू ने मुझे समझाया कि रेडियो को चलाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, स्टेशन ट्यून करता है, इसलिए उसे बड़े सेल्स की ज़रूरत होती है। जबकि वॉल क्लॉक को बहुत कम एनर्जी चाहिए, तो एक सेल काफ़ी है। कुछ साल बाद मुझे पता चला कि वॉल क्लॉक और रेडियो में यूज होने वाले सेल्स 1.5 के ही होते हैं। इसने मेरी कंफ्यूजन और बढ़ा दी। अगर दोनों सेल का वोल्टेज सेम है तो फिर बड़े सेल ज्यादा टाइम तक क्यों चलते हैं? मेरे पापा ने समझाया कि सिर्फ वोल्टेज की बात नहीं है, इसमें बैकअप भी मैटर करता है। उन्होंने कहा कि बड़े सेल्स की कैपेसिटी ज्यादा होती है, इसलिए वो ज्यादा टाइम तक चलते हैं, शायद 1 साल से भी ज्यादा, अगर उन्हें वॉल क्लॉक जैसे डिवाइस में यूज किया जाए तो। समय बीतता गया और मुझे एक और पजल फेस करना पड़ा। मैंने देखा कि सभी मोबाइल फोन्स की बैटरी 3.7 वोल्ट की होती है, फिर भी उनकी बैटरी लाइफ डिफरेंट होती है। किसी ने मुझे समझाया इट्स अ मैटर ऑफ mAh, जो बैटरी की बैकअप को डिटरमाइन करता है। जिन बैटरीज का mAh ज्यादा होता है वो ज्यादा टाइम तक चलती है। अब मेरे दिमाग में एक नया क्वेश्चन आया, आखिर ये mAh क्या होता है? ये बैटरीज की लाइफ में इतना फर्क कैसे डालता है? आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे mAh क्या है और ये इलेक्ट्रिसिटी या करंट से कैसे रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। करंट क्या है? करंट का मतलब किसी भी चीज का फ्लो होना, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट का मतलब कंडक्टर में चार्ज का फ्लो होना। आखिर कंडक्टर ही क्यों? क्योंकि कंडक्टर जो आमतौर पर मेटल्स के होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब कंडक्टर्स में पहले से ही चार्ज मौजूद है, लेकिन खुद ब खुद करंट उसमें नहीं बनता है। जब इन इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए फोर्स किया जाता है, तब हम कह सकते हैं कि कंडक्टर में या फिर वायर में करंट है। इलेक्ट्रिक करंट के लिए केवल अमाउंट ऑफ चार्ज ही करंट को डिसाइड नहीं करता, बल्कि इन चार्ज का मोशन भी इम्पोर्टेंट है। मींस इन चार्ज को कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से होने में लगने वाला टाइम, तो अमाउंट ऑफ चार्ज और क्रॉस सेक्शन से होने में जो लगने वाला टाइम है, दोनों मिलकर कंडक्टर की जो करंट है उसको डिसाइड करते हैं। इन मैथमेटिकल फॉर्म करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम या I इक्वल्स टू Q अपॉन T, जहाँ पर I करंट के लिए है, Q फ्लो ऑफ चार्ज के लिए है और T टाइम जितना लग रहा है उस टाइम के लिए। मूविंग चार्जेस को डायरेक्टली मेजर करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम एमीटर का यूज करते हैं जो एक करंट मेजरिंग डिवाइस है। बट वेट, व्हाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ करंट? करंट की SI यूनिट एम्पियर है। छोटे करंट के लिए हम MA का यूज करते हैं, यानी मिली एम्पियर। पहले हमने बैटरी के mAh के बारे में डिस्कस किया था। अब ये MA और mAh कैसे डिफरेंट होते हैं, तो चलिए समझते हैं। मान लीजिए एक बैटरी की रेटिंग 5000 mAh है, विच मीन ये जो बैटरी होगी ये 5 mA या 5 एम्पियर करंट को 1 घंटे तक सप्लाई कर सकती है। Now we know that SI unit of current is ampere, but what does it mean in terms of charges? Means how much charges is needed to make 1 ampere of current? According to the equation I equals to Q upon T, SI unit of charge is 1 coulomb and time की SI unit 1 second है, which mean अगर 1 coulomb of charge 1 second में कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो कर जाता है तो हम कहते हैं कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में बात करें तो अगर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो कर जाते हैं तो कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट होगा। डायरेक्शन ऑफ करंट इन सर्किट। हम ऐसा मानते हैं कि करंट पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है, बट इन रियलिटी कंडक्टर में कोई पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं। सो कन्वेंशनली वी बिलीव दैट डायरेक्शन ऑफ करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के साइड होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स के एग्जैक्टली अपोजिट है। सो लेट अस समराइज व्हाट वी हैव लर्न्ड।